अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ 10 ऐसे शेयर्स हैं जिनके मुतल्लिक आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा गया था, उनका एनालिसिस जो वो शेयर करूँगा। तो इन शेयर्स के अंदर हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशन, पीआईए होल्डिंग, हस्कोल पेट्रोलियम, लकी कोर इंडस्ट्रीज, सेंचुरी पेपर और इमज पाकिस्तान लिमिटेड जो वो शामिल है। इन शेयर्स को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। कल की वीडियो के अंदर जो मैंने डिटेल के साथ जो वो मार्केट का पर्सपेक्टिव शो किया था, शेयर किया था कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकती है। अगर आप मार्केट के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप जब लास्ट वीडियो जाकर देखें तो अभी हम जब आपने जो जिन शेयर्स के मुतल्लिक मैंने कहा है उनका एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूँ। तो पहला शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। बैंक ऑफ पंजाब को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब शेयर कंसोलिडेशन जोन के अंदर होता है तो आप इसको समझिएगा थोड़ा सा साइडवेज हुआ पड़ा है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमने शेयर की स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। शेयर अगर स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर आके रुक जाए, उसको ब्रेक ना करे, तो हम जो सपोर्ट के ऊपर जब शेयर को खरीद सकते हैं और फिर जो उसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर हम जो वो सेल करते हैं। और अगर उस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट के ऊपर शेयर ना आए और ऊपर जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो फिर हम सपोर्ट का वेट नहीं करते। जब रेजिस्टेंस के ऊपर जब वो क्लोजिंग देता है तो उस रेजिस्टेंस की क्लोजिंग के ऊपर हम जब उसके अंदर जो बाइंग कर लेते हैं। तो अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो इसकी जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 31 रुपये और 80 पैसे की है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके पास 38 रुपये की है। तो ये करंटली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रांग सपोर्ट के करीब जो वो आया हुआ है। तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रखें। अगर ये शेयर नीचे आता है अपनी स्ट्रांग सपोर्ट 31 रुपये 80 पैसे 85 पैसे के लगभग आ जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो फिर जो आप इस लेवल के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप 31 रुपये से नीचे का रखें और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 34 का और जो फाइनल टारगेट है वो 38 रुपये का होगा। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो जी हमारे पास 20% का होगा और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो उनको उनका भी जो स्टॉप लॉस है वो इस शेयर के अंदर जो वो 31 रुपये का ही होना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर अगर ये 38 का लेवल ब्रेक करता है तो अगर आप लोगों से ये नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग मिस होती है और अपसाइड के ऊपर जो ये 38 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर भी आप बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद जी फर्स्ट टारगेट 41 का और जो फाइनल टारगेट है वो 44 रुपये का होगा बैंक ऑफ पंजाब के अंदर। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं फुली इस्लामिक बैंक के अंदर, तो जिसके जो फायदे भी इसको जो फ्यूचर के अंदर जो जरूर मिलेंगे। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये भी करंटली जब वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 95 रुपये की है। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस भी जो 95 रुपये का होना चाहिए। वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो इधर आप इसको सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं जो कि 95 रुपये की है, अगर इसको जो ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता। और अगर जो ऊपर की तरफ उठता है और अपसाइड के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है 102 रुपये का, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। जिसके बाद ये फर्स्ट टारगेट जो है इसका तकरीबन 104-105 रुपये के लगभग है। बट अच्छी बात यह है कि अगर ये 105 रुपये 50 पैसे के ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा तो फिर इसके अंदर जो है एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जिसके फाइनल टारगेट हमारे पास 135 रुपये के होंगे। तो ये अगर हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो तकरीबन इसके अंदर जो वो 30% का बन जाएगा। बट उसके लिए शर्त यह है कि ये 105 रुपये या 106 रुपये के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे, 106 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे सस्टेन करे तो फिर जो है उसके बाद इसके अंदर जो है 30-35% का एक गेन आपको इजीली मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस जिनके पास अभी फिलहाल पड़ा हुआ है 95 रुपये का इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद ही फैसल बैंक के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो जो टेलीनॉर है उसका जो मर्जर हो चुका है यूफोन। ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो समझे कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो ये यूटिलाइज करके तो आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जो बढ़ा सकते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट जो वो कम कर सकते हैं। तो उसका फायदा भी जो हम इसके जो बैलेंस शीट के ऊपर जो वो देखेंगे आने वाले कुछ अर्से के अंदर। करंटली अगर हम जब वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, समझे कि एक जगह के ऊपर इसकी प्राइसेस रुकी हुई है, कोई ऐसा जो बड़ी मूवमेंट इनके अंदर जो वो नहीं आ रही। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस 68 रुपीज का, बल्कि इसकी अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो 68 रुपीज की है और जिनके पास पड़ा हुआ है तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो 66 रुपीज का होगा। इस शेयर के अंदर अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ना ये 73 रुपये और 50 पैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएं तो फिर जो है इसके अंदर जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो बन जाएगी। जिसके अंदर अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा वो 75.5 का, सेकंड 80 का, थर्ड टारगेट जो 90 रुपये का और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 106 रुपये के लगभग है, यानी 100 रुपये से
प्लस का जो इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो जी इस शेयर के अंदर जो 45 से 50% का एक्सपेक्टेड गेन जो मिलेगा जब ये शेयर जो 73.5 के ऊपर जो क्लोजिंग देगा। तो इसलिए इस शेयर को जो आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, बहुत जल्द जो है ये जो शेयर जो है अपना न्यू ब्रेकआउट जो सबमिट कर सकता है। तो सितंबर में आप जो ये देख सकते हैं कि मे बी ये शेयर जो है सितंबर के फर्स्ट वीक या फर्स्ट कुछ ही दिनों के अंदर जो आप इस शेयर के अंदर जो है एक न्यू ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो जिसके टारगेट जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो आपको मैंने बता दिए कि 45 से 50% के लगभग होंगे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। इसकी अगर हम बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन जी काफी जो है इसके अंदर जो बड़ी परफॉर्मेंस हमने देखी है वॉल्यूम्स वाइज। तो वॉल्यूम्स इसके अंदर जी 79 मिलियन के आए थे, जो कि इसके एवरेज वॉल्यूम जो कि 15 मिलियन के थे उससे कई गुना जो वो ज्यादा वॉल्यूम्स थे। तो वहां पे लोगों ने इसके अंदर जो दोबारा से उम्मीदें लगा ली हैं कि शायद ये बहुत स्पीड के साथ ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप मुझे पिछले कुछ अरसे से जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको इसके अंदर जो है ना ये एक फॉर्मेशन है जिसका मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर आपने इसके अंदर जो बाइंग करनी है। तो अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में जी इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी तो बन चुकी है जो ट्यूसडे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है। जब इसने क्लोजिंग दी है 1 रुपये 23 पैसे के ऊपर, क्लोजिंग इसकी आई है 1 रुपये 30 पैसे के ऊपर। तो यही 1 रुपये 23 पैसे से 130 1 रुपये 30 पैसे की रेंज के अंदर इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो आप जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसका जी फाइनल टारगेट जो है इस शेयर के अंदर वो हमारे पास अब होगा शॉर्ट टर्म में 1 रुपये 47 पैसे का। तो ये समझे कि ये पैसों के लिहाज से बहुत ही कम वैल्यू बनती है, बट परसेंटेज वाइज 13.69% बनता है। तो ये पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसमें अगर आप ट्रेड की तरफ जब जाते हैं तो समझे कि ये पैसे सारे आपसे ब्रोकर नहीं ले जाने अगर आपने कोई प्रॉफिट भी जो है वो बना लिया। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इसको थोड़ा सा जब वो और चांस दें, शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें और मेक शेयर श्योर करें कि ये शेयर जो है ना 1 रुपये 47 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे। फिर जो है ये अपना न्यू ब्रेकआउट जब सबमिट कर देगा जिसके बाद इसका फाइनल टारगेट जो है वो 2 रुपये 33 पैसे का होगा। बट ये है कि जिस दिन इसने जो है क्लोजिंग दे देनी है ना 1 रुपये 47 पैसे के ऊपर, तो सेम उसी डे आप में भी इसके अंदर देखें कि अपर कैप लग जाए 1 रुपये का, या फिर उससे समझे कि फौरन जो आने वाले दिन जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसके अंदर आप इसके अंदर जो एक बैक टू बैक अपर कैप वाला सिनेरियो भी जो वो देख सकते हैं। तो क्योंकि इसका मैंने बताया कि जो ब्रेकआउट है वो 1 रुपये 47 पैसे या 1.5 रुपये के ऊपर होगा। तो उसके बाद अगर हम जब देखें तो उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो तकरीबन हमारे पास 58% का बनता है। बट जब इस तरह के छोटे शेयर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये जब ब्रेकआउट करते हैं तो फिर उनके अंदर जो बैक टू बैक अपर कैप जो लगना शुरू कर देते हैं। तो 1 रुपया भी अगर तो अपर कैप इसके अंदर 1 रुपये का लगता है। तो अगर जो समझे कि 1.5 रुपये से 1 रुपये ऊपर गया तो ये सीधा 2.5 रुपये के ऊपर जाएगा। तो जो इसका जो टारगेट हमारे पास अभी आ रहा है फिलहाल उससे भी जो ये ऊपर की तरफ जब निकल जाएगा अगर इसके अंदर जो बैक टू बैक अपर कैप वाला जो सिनेरियो बन गया। तो इसलिए आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो समझे कि जो छोटे अरसे के अंदर जो बहुत मैसिव जो आपको गेन्स देते हैं ना, तो उस तरह की जो है ना ये एक अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर जो बनने वाली है। ओवरऑल जो है ये समझे कि ये ब्रोकरेज और ये जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है उसी सेक्टर से ये शेयर बिलोंग करता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम्स जो है मार्केट के जो बढ़ते जाएंगे तो इसके ओवरऑल जो मार्जिन वगैरह जो वो भी बढ़ते जाएंगे। तो फिर ये कि आप इसको जब टेक्निकली भी अपसाइड के ऊपर जो मूव करता हुआ देखेंगे तो उसके लिए आप मेक श्योर कर लें कि ये शेयर 1 रुपये 47 पैसे के ऊपर जब वो निकल जाए। तो जैसे ही ऊपर निकलेगा तो फिर आप देखेंगे कि एक स्पीड के साथ इस शेयर के अंदर जो रिलीज स्टार्ट हो जाएगी। जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1 रुपये 10 पैसे का आपने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस रखना है। तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है जी एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एयरलिंक कम्युनिकेशंस को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो प्रीवियसली 2 टाइम इसका मैंने एनालिसिस जब शेयर किया तो एक दफा मैंने इस चैनल फॉर्मेशन का बताया था कि इसकी सपोर्ट है जी इसके पास 149 रुपए की, समझेगा 150 की। इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो नेक्स्ट लेवल इसके पास नीचे आएगा वो हमारे पास जी 130 रुपए के लगभग होगा, जो कि यहाँ तक इसने आके समझे कि वही लेवल अचीव किए जो कि बताए थे इस ब्रेक डाउन के बाद। और फिर जब नेक्स्ट लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस शेयर किया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि इसके पास जो सपोर्ट है ना वो 129 रुपए या 130 रुपए की आप कह लें। तो यही स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर इसको जो है ये ब्रेक करता है तो फिर जो फर्दर जो है इसकी प्राइसेस के अंदर हम प्रेशर जो है वो देख सकते हैं, जिसके बाद प्राइसेस जो इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी वो तकरीबन 120 रुपए के लगभग होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक खतरे की घंटी इसने बजाई है जब यहाँ पे इसने जो इसका न्यू ब्रेकडाउन जो है वो किया है। तो अगर तो ये पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ तो एक दफा कोशिश करेंगे अगर मार्केट का सहारा इसको मिलता है, मार्केट अगर अच्छी हुई तो इसकी प्राइसेस के अंदर भी आप एक ऊपर जो है ना इसकी प्राइसेस को भी ऊपर की तरफ जब जाता हुआ देखेंगे। तो ऊपर अगर ये 140 रुपए के लगभग आ जाए और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 140 रुपए का एक बेस्ट लेवल होगा जिस लेवल के ऊपर आप इस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी जब फ्यूचर के अंदर इसके अंदर न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो शेयर कर दी जाएगी। तो एयरलिंक के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जी
₹25.90 से नीचे का आपने रखना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये ₹27.5 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर 5 से 7% इतना अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके इसमें से आपने निकल जाना है। और अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ना ₹33.5 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएं, या उससे पहले अगर कोई प्रॉपर फॉर्मेशन बनती है तो आप उस फॉर्मेशन के ऊपर भी जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। बट अभी तक हमारे पास क्लियर कट जो लेवल है वो 33.5 का ही है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ही आप इसके अंदर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो जा सकते हैं, जिसके बाद जो दोबारा से इसकी प्राइस जो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जब जा सकते हैं, जो कि तकरीबन ₹50 के लगभग का जो वो लेवल बनता है। बट ये होगा उसी वक्त जब ये शेयर ₹33.5 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अभी आपने ख्याल करना है कि ये नीचे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको जब ब्रेक ना कर दे, जो कि ₹25.90 का जो वो लेवल है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं शेयर्स बता रहा हूँ, जो इनके लेवल्स और जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप इनको अपने ट्रेड्स के अंदर जो इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन भी बनाएंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहां पे जैसे ही शेयर्स के अंदर कंफर्मेशन मिले कि इनकी प्राइसेस जो ऊपर जाने वाली हैं, तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, कहाँ पे बाय करनी है और अपसाइड के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे, और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, बताया जाए कि सेल कहाँ पे करना है और नीचे प्राइसेस जो है वो कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह के रेडीमेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए वेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड, मार्केट को जो एनालिसिस करना, जो मार्केट का एनालिसिस, शेयर का एनालिसिस करना जो सिखाया जाएगा। तो अगर आप ये सब कुछ अवेल करना चाहते हैं जस्ट ₹6000 के अंदर, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस है ₹6000 की पूरे साल के लिए, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ये समझे कि हमेशा के लिए इस तरह नहीं रहनी। तो इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी फर्दर डिटेल्स आप इसकी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो हस्कोल पेट्रोलियम को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो ये शेयर जी पिछले कुछ अरसे से इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो है समझे कि बिल्कुल आपने ब्रेकआउट के लेवल के करीब जो वो आ चुका है। तो ये जब शेयर जब कंसोलिडेट कर रहा होता है तो फिर समझे कि हमारे पास जो है 50-50% चांस होते हैं कि अगर तो ये है कि फिर आपने जो मेक श्योर करना है कि आइदर जो है ना शेयर अपनी स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक करे या फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर शेयर अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर जो आप शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो चले जाते हैं। और अगर स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक करे तो फिर आप शेयर के अंदर जो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो जाते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन है भी नहीं। तो बाकी अगर हम इसको जब देखें तो इसकी जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो ₹19.75 की है। और स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹21.75 की है। करंटली ₹20.59 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। और ये बिल्कुल समझे कि अब इसकी जो है ना ये कंसोलिडेशन जोन बिल्कुल नैरो हो चुका है, तो ये किसी भी वक्त जो है ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो अगर जो है ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर जो है कि स्टॉप लॉस जिनके पोर्टफोलियो में ये अभी फिलहाल पड़ा हुआ है, तो वो अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इमीडिएट स्टॉप लॉस ₹19.75 का रख लें। और अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर जो है आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है ना वो ₹18.75 का होना चाहिए। और वो लोग जो इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो फिर जैसे ही ये शेयर ₹21.75 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा तो ये जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट कर देगा। तो फिर जो आप ₹21.75 के बाद इसके अंदर जो न्यू बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। जिसके बाद ये फर्स्ट टारगेट ₹24 का, सेकंड टारगेट जो है वो ₹27 के लगभग होगा। तो ये इसके अंदर आपको अच्छे खासे जो बड़े गेन्स जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो है 25 अगस्त को जो अर्निंग्स भी आई थी, तो बट इसने जो है अपना पर शेयर जो वो ₹3.56 का जो वो अपनी जब वो लॉस जब दिखाया था पर शेयर के हिसाब से, तो काफी जो समझे कि लॉस जो है इसके बड़े हैं। बट ये है कि बाज़ औक़ात जब वो फंडामेंटली कंपनी कुछ और दिखा रही होती है और टेक्निकल्स के ऊपर जो फ्यूचर जो मूवमेंट होती है, तो वो हमारे पास जो है वो आ जाती है। तो जैसे रिजल्ट इसका काफ़ी बुरा आया है, तो आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिरे। बट ये है कि अगर तो
ये टेक्निकली ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर, तो फिर जो है समझे कि बुरी अर्निंग के बावजूद भी ये शेयर जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो जा रहा है। तो ये जो है ना ओएमसी सेक्टर, तो और दूसरे जो पेट्रोलियम डीलर जो एसोसिएशन है, इनको काफ़ी जो समझे कि मुराद मिल रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उसका भी इम्पैक्ट जो है किसी वक्त भी इसके जो शेयर प्राइसेस के ऊपर जो आ सकता है। तो जहाँ के ऊपर जो है ये आपने मार्जिन बढ़ाने की जो वो समझे कि नेगोशिएशन इसके लिए जो वो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इवन की अर्निंग इसकी जो करंट अर्निंग जो वो नेगेटिव में आई है, बट अगर इसने टेक्निकल जो है ये ब्रेकआउट इसका कर दिया तो फिर समझे कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर जो है इसकी अर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो फिर जो शेयर की जो प्राइसेस होती हैं वो ऑलवेज जो फ्यूचर के अंदर जो सिनेरियो बनना होता है उसकी बेसिस के ऊपर जो वो मूव करती हैं। तो अगर उस तरह का कोई सिनेरियो बन गया तो फिर पूरी अर्निंग के बावजूद भी आप इस शेयर को जो ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो उसके लिए हमें इंडिकेशन कब मिलेगी? जब ये शेयर 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो इसलिए ये जो 21 रुपए 75 पैसे का लेवल है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर इसके ऊपर जो ये क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर बुरी अर्निंग के बावजूद भी इस शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी और आप साइड के ऊपर जो ये तकरीबन जो है वो 30 से 35% तक का जो वो गेन आपको जो पर शेयर के हिसाब से दे सकता है। तो इस तरह की ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका आपने जो वो ख़्याल करना होता है। तो बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मैं टेक्निकल और फंडामेंटल्स का भी जो वो थोड़ा-सा सिनेरियो बता देता हूँ। जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, तो जब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो उसके बाद हम जब वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर ये होगा। बट जो टेक्निकल्स होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो हमें जब वो समझे कि पहले ही बता देता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या होगा। तो दोनों के अंदर जो है डिफरेंस ये होता है। तो फंडामेंटल जिनके पास समझे कि ऑलरेडी होती है एक्सेस इन्फॉर्मेशन की, तो वो तो समझे कि ऑलरेडी जो पोजीशन वगैरह अच्छी बिल्ड कर लेते हैं। बट वो लोग जिनको जो जिन्होंने जिनके पास फंडामेंटल आते ही उस वक्त जब समझे कि कंपनी जो आपने रिजल्ट वगैरह अनाउंस करती है, पब्लिक में आ जाता है, तो उन बेचारों के हाथ से वैसे ही जो समझे कि टाइम जो है वो निकल गया होता है। बट ये जो टेक्निकल्स होते हैं, टेक्निकल समझे कि आप जो स्मार्ट मनी जो है ना, उसकी जो है ना मूवमेंट, उसको जो आप टेक्निकल एनालिसिस की, अगर आपको सही टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो वहां पे जो आप स्मार्ट मनी जो होती है ना उसकी मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर आप समझे कि स्मार्ट मनी के साथ साथ ही मूव कर सकते हैं। और जो फ्यूचर के अंदर होना होता है टेक्निकल, आपको जो है वो एडवांस में ही बता देता है कि अब फ्यूचर के अंदर ये होगा। बट फंडामेंटल के अंदर जो है वो समझे कि जितनी देर तक रिपोर्ट्स आती हैं तो उतनी देर तक वैसे ही समझे कि पानी जो वो सर से गुजर चुका होता है। तो वहां पे जो छोटे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप जो आने वाले दिनों में देखेंगे कि रिजल्ट इसका जो बहुत बुरा है और उसके बावजूद जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ जब जा रही हैं, तो फिर समझे कि ये जिनके पास था ना ऑलरेडी, तो वो जो वो गेम इसके अंदर जो वो डाल चुके हुए हैं। तो बट ये है कि अगर ये यहाँ के ऊपर जब वो क्लोजिंग देता है 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर, तो फिर जो है समझे कि हमें नजर आ जाएगा कि स्मार्ट मनी जो इसके अंदर जो पोजीशंस जो बिल्ड कर रही हैं, तो फ्यूचर के अंदर जब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस जो ऊपर की तरफ जब जाएंगी, फिर अगर ऊपर की तरफ जब चली गई, तो जब अपने टारगेट्स की तरफ जब चली जाएंगी, तो फिर वहां पे आपको मे भी देखें कि नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वहां के ऊपर जो इसका जो एक शानदार जो इसने प्रॉफिट जो रिकॉर्ड कर दिया और डिविडेंड भी जो वो दे रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो जो वो बन जाते हैं। तो इसलिए जो फंडामेंटल जो थोड़ा एनालिसिस होता है, वो समझे कि अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो आप उसमें जब वो लैग करते हैं। बट टेक्निकल्स की बेसिस के ऊपर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्मार्ट मनी के साथ ही जो वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्निकल्स का और फंडामेंटल्स का। तो जितने भी सारे इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं नए, वो सारे सिर्फ फंडामेंटल्स को ही फोकस कर रहे होते हैं। बट जो एक मेन पिलर होता है एनालिसिस का, वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ फंडामेंटल्स जो बुरे होते हैं। आपको अगर कंपनी के फंडामेंटल्स का पता है और साथ में अगर आप जो प्रॉपर जो टेक्निकल एनालिसिस करके अपनी पोजीशन जो बिल्ड करते हैं, तो फिर एक्चुअल आप जो प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस चीज का जो आपने जो थोड़ा सा मेंटली जो है इस चीज को आपने क्लेरिफाई कर लेना है। और जो हमारा टेक्निकल जो हमारा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स है, उसके अंदर भी हमारा जो मोस्टली फोकस है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लकी कोर इंडस्ट्रीज। लकी कोर इंडस्ट्रीज को अगर हम जब देखें तो फिलहाल ये शेयर भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है आपके, तो स्टॉप लॉस जी 219 रुपए से नीचे का आपने रखना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये शेयर 230 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। फिर आप बाइंग की तरफ जाएं, 240 का फर्स्ट टारगेट और जो है 251 का फाइनल टारगेट रखेंगे। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो फिर आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है इस कंसोलिडेशन जोन की रेजिस्टेंस का ब्रेक करे, जो कि हमारे पास जी 253 रुपए का लेवल बनता है। अगर ये शेयर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर आप बाइंग की तरफ जब जाएं, तो जिसके बाद जो इसके टारगेट है अपसाइड के ऊपर जो है वो तकरीबन 300 रुपए के लगभग होंगे और आपको पर शेयर जो है वो 50 रुपए का जो वो गेन
मिल सकता है। नेक्स्ट शेयर है जी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। तो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल जो है सीईपीबी, ये करंटली जब साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। अगर शेयर आपको स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मिले तो वहां पे हम बाइंग की तरफ जब जाते हैं, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग की तरफ जब वो जाते हैं। तो अगर हम इस शेयर की स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो 27.5 रुपए के लगभग है, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 31 रुपए 70 पैसे के लगभग है। करंटली ये शेयर जो स्ट्रांग सपोर्ट से ऊपर उठ के करंटली 28.5 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, जिन्होंने ये स्ट्रांग सपोर्ट के लगभग इसके अंदर पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं, उनका फर्स्ट टारगेट जी ये 29 रुपए 40 पैसे के लगभग ही होगा, 29 रुपए 30 पैसे के लगभग। और जो फाइनल टारगेट है वो 31 रुपए 70 पैसे के लगभग होगा। और जो स्टॉप लॉस है वो जो है जी तकरीबन 26 रुपए 90 पैसे से नीचे का होगा। तो ये जी पोजीशंस बनती हैं, और अगर ये दोबारा नीचे आपको सपोर्ट के ऊपर मिल जाए 27 रुपए 60 पैसे के लगभग, तो दोबारा से आप बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। और अगर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करता है उसके ऊपर सस्टेन करता है 31 रुपए 70 पैसे के ऊपर, तो फिर जो आप दोबारा से इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बेटर इसका जिस तरह का अभी समझिए कि थोड़ा सा ये गुचमुच बना हुआ है ना, ये प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपनी स्ट्रांग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो ये जो फेक आउट भी जो काफ़ी इसने जो जनरेट किए हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि एग्जैक्टली ये अगर 27 रुपए 60 पैसे के सपोर्ट के ऊपर मिले फिर ही बाइंग की तरफ जब जाएं, या फिर जो है अगर बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हैं तो फिर मेक श्योर करें कि ये 34.5 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे तो फिर जो बाइंग की तरफ जाएं। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जी इसके अंदर जो वो 26 रुपए 90 पैसे का, फर्स्ट टारगेट 90 रुपए 29 रुपए, सॉरी फर्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो 26 रुपए 90 पैसे का, फर्स्ट टारगेट 29 रुपए 25 पैसे का या 30 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट है 31 रुपए 70 पैसे का होगा। तो सेंचुरी पेपर के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इमेज पाकिस्तान को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 25 रुपए से नीचे का रखना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, जो कि हमारे पास ये लेवल बनता है 27 रुपए 75 पैसे का, फिर जो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, तो फिर जो अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट है वो 30 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 32 रुपए का होगा, और जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन होगा वो हमारे पास तकरीबन जो है वो 15 से 20% का होगा। तो बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनका एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाए, तो उसका नेम या सिंबल जो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेंशन कर दें, तो इधर जो है इंशाल्लाह हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसी तरह उसका जो एनालिसिस जो है वो शेयर कर देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही हम आपको उसका जो रिस्पॉन्स दे देंगे। बाकी अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि इसी तरह का जो क्वालिटी एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। बाकी ये सब कुछ आपके साथ जो फ्री शेयर किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये फ्री इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से जो मिस ना हो। बाकी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो कुछ भी जो है वो शेयर किया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।